नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 40 शब्द प्रति मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत की राजधानी दिल्ली संवैधानिक दृष्टि से सीमित अधिकारों वाला राज्य है। यहाँ पर विधानसभा और सरकार के अधिकारों में अंकुश लगाने के लिए संसद में बिल पेश करने के बाद सियासी तापमान बढ़ गया है। प्रस्तावित कानून के अनेक प्रावधानों पर तीखा विवाद होने के बावजूद दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 3 साल पुराने फैसले पर एकमत दिखते हैं। पैरा 2 पेज के इस NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल के साथ दिए गए उद्देश्य को शब्दशः माना जाए तो नए कानून से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेहतर अमल होने के साथ राज्य और केंद्र के बीच सद्भाव बढ़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले देश का कानून माने जाते हैं, लेकिन कानून बनाने का हक सिर्फ संसद और विधानसभाओं को है। इसलिए कानून का माना जाना और कानून के होने में काफ़ी फर्क है। पैरा पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता, व्यभिचार और IT एक्ट की धारा 66A को रद्द करने जैसे कई बड़े फैसले दिए हैं। इन फैसलों को स्वीकार करने के बावजूद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप संसद के माध्यम से IT एक्ट और IPC में बदलाव करने की कोई पहल
नहीं की। पिछले 70 वर्षों से संविधान की इस गहराती खाई को पाटने में सरकार और संसद की विफलता से मुकदमेबाजी के साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। विधि आयोग और संसदीय समितियों की रिपोर्टों से इतर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कानूनी विशेषज्ञता के साथ संवैधानिक बाध्यता का गुण होता है। इससे संसद द्वारा कानून बनाने में ज़्यादा अड़चनें भी नहीं आएंगी। थिंक टैंक CASC ने जनहित से जुड़े इन 7 मामलों की पहचान की है। NCT बिल की तर्ज पर इन मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप कानून में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो तो गवर्नेंस में सुधार के साथ मुकदमेबाजी भी कम हो जाएगी। पैरा इमरजेंसी के पहले 1974 में सुप्रीम कोर्ट के जज कृष्णा अय्यर ने अहम फैसले में सरकार को सबसे बड़ा मुकदमेबाज बताया था। उसके 36 साल बाद सरकार ने राष्ट्रीय मुकदमा नीति बनाई, लेकिन उस पर कभी सही तरीके से अमल नहीं हुआ। विधि आयोग की 126वीं रिपोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बेवजह की सरकारी मुकदमेबाजी रोकने, कानून में बदलाव हो तो सही मायनों में कल्याणकारी राज्य का सपना साकार होगा। पैरा सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 के अहम फैसले से पार्टियों के चुनावी तोहफों पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग को आदेश दिया था। इसे लागू करने के लिए जनप्रतिनिधित्व
कानून में बदलाव होना चाहिए। इससे तमिलनाडु समेत सभी राज्यों में सही मुद्दों पर चुनाव होगा, जिससे विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधियों की गुणवत्ता में इजाफा होगा। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको यह डिक्टेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस डिक्टेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपको उनकी और अपनी टाइपिंग स्पीड का पता लग सके। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।